आज हम एक आसान और मज़ेदार इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी के माध्यम से आप इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश स्पीकिंग एक साथ सीखेंगे। अगर आप रोज़ ऐसी एक स्टोरी पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे बहुत बेहतर हो जाएगी। अब पढ़ना कैसे है आपको, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। पहले पूरी स्टोरी ध्यान से सुनिए, फिर मेरे साथ पढ़िए, उसके हिंदी अर्थ समझिए और अंत में पूरी स्टोरी को एक बार बिना रुके खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसी वीडियो को 2-3 बार फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार, ठीक है? जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश जो स्पीड है रीडिंग करने की वो बढ़ेगी। वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर होती जाएगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की इंग्लिश स्टोरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी है, इसका नाम है, इसका टाइटल देखिए क्या है। द THE द WISE को वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस, वाइस नहीं पढ़ना। द वॉइस किंग यानी कि वॉइस का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान राजा। एंड द गोल्डन, सुनहरी, गोल्डन का मतलब सुनहरी या सुनहरा, ठीक है। क्राउन है यानी कि मुकुट है, क्राउन को मुकुट बोलते हैं, तो सुनहरी मुकुट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सुनहरा मुकुट या सोने का मुकुट, इस तरीके से। द वाइज किंग एंड द गोल्डन क्राउन। द जो है ना वो आर्टिकल है, किसी खास राजा, कोई खास बुद्धिमान राजा उसकी बात कर रहे हैं, किसी खास चीज़ की बात की जाए, ठीक है। हम सारे राजा की बात नहीं कर रहे, वो राजा जो इस स्टोरी में जिसकी बात कर रहे हैं जो बुद्धिमान है वो खास राजा, तो वो की हिंदी अगर करें तो द होगी। और वो सुनहरा क्राउन यानी कि वो सोने का मुकुट जो इस कहानी में है, जिसकी बात करें वो कोई खास है, तो इसलिए हमने द आर्टिकल का यहाँ पर यूज़ किया है। द वाइज किंग एंड द गोल्डन क्राउन, ठीक है। अगर इनकी बात नहीं करते, कोई खास नहीं होता, तो वहाँ पर ए आर्टिकल भी हो सकता था, ठीक है, और आर्टिकल ना भी लगाते तो भी चलता। चलिए, द वाइज किंग एंड द गोल्डन क्राउन यानी कि बुद्धिमान राजा और सुनहरा या सोने का मुकुट, इसकी एक कहानी है। क्या है देखेंगे, पढ़ेंगे, अनुवाद करेंगे हिंदी में, एक एक स्पेलिंग्स को यहाँ पर रीड करेंगे। लॉन्ग एगो देयर वॉज अ वाइज किंग हु रूल्ड अ लार्ज किंगडम। लॉन्ग अगो का मतलब बहुत समय पहले, ठीक है। और यहाँ पर जैसे वॉज, ये ब्लू कलर में है ना, रूल्ड, लव्ड, वॉज, ये हमारी वर्ब्स है, यानी कौन से समय की बात कर रहे हैं, कौन सा टेंस है, इनसे पहचान सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर सेंटेंस का, आप किसी भी सेंटेंस का अनुवाद करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेंस की जानकारी बहुत ज़रूरी है, टेंस आपको आने चाहिए। तो लॉन्ग एगो, यहाँ पर किंग का मतलब राजा, रूल का मतलब होता है शासन करना, तो इसी की सेकंड फॉर्म रूल्ड हो गई, यानी कि शासन करता था, ठीक है। लार्ज का मतलब विशाल, किंगडम का मतलब राज्य, साम्राज्य, ये मतलब है, यहाँ पर हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। तो लॉन्ग अगो देयर वॉज अ वाइज किंग हु रूल्ड अ लार्ज किंगडम। तो इसका पूरे सेंटेंस का अनुवाद है कि लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले, देयर वॉज अ वाइज किंग यानी कि एक बुद्धिमान राजा, ठीक है, एक बुद्धिमान राजा एक विशाल राज्य पर शासन करता था। नेक्स्ट देखें, द पीपल लव्ड हिम यानी कि जो लोग थे, द पीपल थे, वो लोग थे, लव्ड यानी कि प्यार करते थे। अब यहाँ पर किन लोगों की बात हो रही है? जो राजा को लव करते थे, प्यार करते थे, जो कि इस साम्राज्य के थे, जहाँ का राजा, जो जिस राज्य का राजा था वहाँ के, उस राज्य के लोग। तो द पीपल यानी द आर्टिकल लगा है। हम सारे पीपल की, हम सारे लोगों की बात नहीं कर रहे, उस खास राज्य के जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए द आर्टिकल। द पीपल लव्ड हिम यानी कि जो लोग भी थे ना वो भी उसे बहुत प्यार करते थे। बिकॉज ही वॉज काइंड, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ही वॉज यानी ही का मतलब वह, वॉज का मतलब था, काइंड, इसको काइंड पढ़ना है, किंड नहीं पढ़ेंगे, काइंड यानी कि दयालु। इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना, एच यहाँ पर साइलेंट है। ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार। एंड फेयर का मतलब होता है जो फैसला करता है, बिल्कुल न्यायप्रिय करता है, एकदम साफ साफ करता है, फेयर,
ऐसा। तो क्या है पूरा सेंटेंस देखिए, द पीपल लव्ड हिम बिकॉज ही वॉज काइंड, ऑनेस्ट एंड फेयर। मतलब राज्य के लोग उससे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वह दयालु, ईमानदार और न्यायप्रिय था। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि वन डे एक दिन, एक रिच अमीर मर्चेंट केम, मर्चेंट का मतलब व्यापारी, केम आया, टू द पैलेस, इसको हम पैलेस पढ़ेंगे, ठीक है, पैलेस पढ़ेंगे, इसको हम प्लेस नहीं पढ़ेंगे। पैलेस का मतलब होता है महल, यानी कि महल में आया। वन डे अ रिच मर्चेंट केम टू द पैलेस, मर्चेंट का मतलब व्यापारी, यानी एक दिन एक अमीर, रिच है ना, तो अमीर व्यापारी महल में आया, टू द पैलेस, पैलेस का मतलब महल, ठीक है। ही, इसको ब्राउट नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे ब्रॉट। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म रहती है, ब्रिंग है ना लाना, तो उसी की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, यानी कि लाया। ही ब्रॉट, वह लाया, अ ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर, एक सुंदर गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, सोने का, क्राउन मुकुट, एज यानी की तरह, के रूप में, अ गिफ्ट एक उपहार के रूप में, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, द किंग। He brought a beautiful golden crown as a gift for the king. यानी कि वह राजा के लिए एक उपहार के रूप में एक सुंदर सुनहरा मुकुट लेकर आया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द किंग स्माइल्ड, यानी जो वो राजा था ना, मुस्कुराया, स्माइल्ड, एंड थैंक्ड, धन्यवाद दिया। थैंक का मतलब धन्यवाद करना होता है, तो थैंक्ड सेकंड फॉर्म, धन्यवाद दिया। द मर्चेंट, यानी कि उस मर्चेंट का, जब वो पहली बार आया ना मर्चेंट, तब हमने अ आर्टिकल लगाया। अब हम समझ गए हैं कि हम कौन से मर्चेंट की बात कर रहे हैं। बार बार अ आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी कि ए नहीं लिखेंगे, हम द लिखेंगे, ठीक है। बार बार जब उसकी बात होती है तो यानी वो वाला मर्चेंट जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, द मर्चेंट। अगर इसको हिंदी में अनुवाद देखेंगे यानी वो, या वो वाला, ऐसा, द मर्चेंट, ठीक है। द किंग स्माइल्ड एंड थैंक द मर्चेंट, किंग ने, राजा ने क्या किया, राजा मुस्कुराया और व्यापारी का धन्यवाद किया। हाउएवर, लेकिन, ही डिड नॉट वेयर, यानी कि नहीं पहना, डिड नॉट वेयर, वेयर का मतलब होता है पहनना, और डिड यहाँ पर लिखा है डिड नॉट वेयर, नहीं पहना, द क्राउन इमीडिएटली तुरंत, यानी कि उसने क्या किया, लेकिन उसने तुरंत वह मुकुट नहीं पहना। इंस्टेड मतलब इसके बजाय, ही आस्क्ड पूछा, हिज मिनिस्टर्स, यानी जो उसके मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, डज दिस क्राउन मेक अ पर्सन अ गुड किंग, यानी कि क्या पूछा उस राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, यानी कि इसके पहनने की बजाय उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या यह मुकुट किसी व्यक्ति को एक अच्छा राजा बना देता है, अ गुड किंग, एक अच्छा राजा, मेक अ पर्सन, मेक का मतलब बनाना, अ पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति को। नेक्स्ट है द मिनिस्टर्स रिमेन्ड साइलेंट का मतलब होता है चुप, और वैसे ही बने रहना, तो रिमेन्ड का मतलब रहना, वैसे ही बने रहना, कैसे, साइलेंट, तो मंत्री चुप रहे, यानी कि चुप बने रहे। नो वन आंसर्ड, यानी कि किसी ने भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यानी कि जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। नो वन आंसर्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। एन ओल्ड फार्मर वॉज स्टैंडिंग नियर द पैलेस गेट, यानी कि एन ओल्ड फार्मर, ओल्ड का मतलब बूढ़ा और फार्मर का मतलब किसान, यानी उसी समय जब बात हो रही थी ना, उसी समय महल के द्वार के पास एक बूढ़ा किसान खड़ा था। वॉज स्टैंडिंग नियर द पैलेस गेट, यानी कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, कहाँ पर, पैलेस के गेट पर, यानी महल के द्वार पर। ही हर्ड, इसको हियर्ड नहीं पढ़ना है, हार्ड भी नहीं पढ़ना है, ही हर्ड, यानी कि हियर की ये सेकेंड फॉर्म है, हर्ड, सुना, द किंग्स
क्वेश्चन एंड पोलाइटली सेड, यानी कि उसने भी सुना, उसने सुना द किंग्स क्वेश्चन, जो राजा का प्रश्न था उसको, एंड पोलाइटली विनम्रता से, पोलाइटली विनम्रता से, सेड यानी कि उसने कहा, क्या कहा, योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी का मतलब होता है महाराज, ठीक है, मेजेस्टी महाराज, अ क्राउन कैन नॉट मेक, एक क्राउन कैन नॉट मेक यानी कि नहीं बना सकता, क्या नहीं बना सकता, कैन नॉट मेक अ पर्सन वाइज, यानी कि एक क्राउन जो है वो किसी व्यक्ति को क्या नहीं बना सकता, बुद्धिमान नहीं बन सकता, यानी उसको पहनने से बुद्धिमान नहीं बन सकता। महाराज, केवल मुकुट पहन लेने से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बन जाता या नहीं बना सकता। ओनली गुड डिसीजंस, डिसीजंस केवल गुड डिसीजंस यानी कि अच्छे निर्णय, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, एंड काइंडनेस दयालुता, मेक अ ट्रू किंग, यानी कि वो बना सकती है क्या, अच्छे डिसीजंस हो, अच्छे निर्णय हो, हार्ड वर्क हो, कड़ी मेहनत हो, और काइंडनेस हो यानी कि दयालुता हो, ये जो है एक व्यक्ति को राजा बना सकते हैं। एक सच्चा राजा अपने अच्छे निर्णयों, कड़ी मेहनत और दयालु स्वभाव से महान बनता है, ठीक है, महान बनता है, एक राजा बनता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एवरीवन, एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड, यानी कि एवरीवन यानी कि सारे जो भी थे ना वहाँ सभी, वॉज सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित थे, ठीक है, किसान की जो बात थी वो सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग क्या थे, सभी लोग आश्चर्यचकित थे, ठीक है। द किंग इनवाइटेड, इसको इनविटेड नहीं पढ़ना, इनवाइटेड द फार्मर, किंग ने, राजा ने आमंत्रित किया किसको, फार्मर को, इनटू द पैलेस, इनटू द पैलेस यानी कि पैलेस में, किसमें, पैलेस में यानी कि अपने दरबार में, अपने महल में, ठीक है, किसान को अपने महल में आमंत्रित किया मतलब कि अंदर बुलाया, एंड लिसन्ड और ध्यान से सुना, टू हिज वर्ड्स, उसकी बातों को ध्यान से सुना। द किंग इनवाइटेड द फार्मर इनटू द पैलेस एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, यानी राजा ने किसान को महल के अंदर बुलाया और उसकी बातों को ध्यान से सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द किंग सेड, यानी कि राजा ने कहा, यू आर राइट, कि तुम सही हो, अ रूलर, रूलर का मतलब होता है शासक, शासन करने वाला जो होता है रूलर, उसको बोलते हैं शासक, शुड ऑलवेज यानी कि चाहिए, शुड ऑलवेज हमेशा, सर्व यानी कि सेवा, ठीक है, सेवा करनी चाहिए। द पीपल नॉट ओनली वेयर अ क्राउन, द पीपल, सर्व द पीपल यानी कि लोगों की सेवा, नॉट ओनली सिर्फ केवल ऐसा ही नहीं कि वेयर अ क्राउन, सिर्फ एक क्राउन पहनना, पहन लेना, कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक शासक जो होता है सबसे बड़ा कर्तव्य, उसका सबसे बड़ा काम होता है लोगों की सेवा करना, केवल मुकुट पहनना नहीं, नॉट ओनली वेयर अ क्राउन, केवल मुकुट पहनना नहीं, नॉट ओनली, केवल। नेक्स्ट देखें आगे, द किंग रिवॉर्डेड, इसको रिवॉर्डेड पढ़ेंगे, रिवार्डेड नहीं पढ़ेंगे, रिवॉर्डेड, क्या पढ़ना है, रिवॉर्डेड, पुरस्कार देना, पुरस्कार दिया, द फार्मर विद अ बैग, मतलब कि एक बैग, विद अ बैग, विद अ बैग एक थैला, बैग ऑफ गोल्ड, यहाँ विद मतलब से, अ बैग ऑफ गोल्ड यानी सोने से भरा हुआ, गोल्ड से भरा हुआ एक थैला, बट द फार्मर एक्सेप्टेड ओनली, लेकिन एक्सेप्टेड किया फार्मर ने, बट लेकिन द फार्मर, उस फार्मर ने, उस किसान ने एक्सेप्टेड स्वीकार किया, ओनली केवल, अ फ्यू कॉइन्स यानी कि केवल कुछ ही सिक्के, कुछ ही सिक्के उसने एक्सेप्ट किए। राजा ने किसान को पुरस्कार के रूप में सोने से भरा हुआ एक थैला देना चाहा, लेकिन किसान ने उसमें से केवल कुछ ही सिक्के स्वीकार किए, ठीक है, ये इसका अनुवाद है। ही सैड, उसने कहा, ठीक है, ही सैड, उसने कहा, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, आई का मतलब मुझे, नीड ज़रूरत है, ओनली
ओनली केवल, इनफ यानी इनफ जितना काफ़ी हो ना उतने की ही, जितना पर्याप्त हो काफ़ी हो उसको बोलते हैं इनफ। फॉर माई फैमिली यानी कि आई नीड ओनली इनफ फॉर माई फैमिली, मुझे अपने परिवार के लिए जितना आवश्यक है उतना काफ़ी है, उतने उसने ले लिए। प्लीज यूज, कृपया, कृपया यूज कीजिए द रेस्ट का मतलब जो बाकी बचे हुए, रेस्ट का मतलब यहाँ पर आराम करना नहीं है, द रेस्ट जो बाकी बचे हुए सिक्के हैं ना वो, टू हेल्प द पुअर, क्या कहा उसने कि कृपया बाकी सोना जो बाकी सिक्के बचे हुए गरीब लोगों की सहायता हेल्प करने में खर्च कर दीजिए, हेल्प करने में यूज कीजिए, उपयोग कीजिए ऐसा। प्लीज यूज द रेस्ट टू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है द किंग वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, जो किंग था, राजा था, किसान की बातें सुनकर डीपली इम्प्रेस्ड का मतलब बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ था। फ्रॉम दैट डे यानी कि फ्रॉम दैट डे उस दिन के बाद, फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन के बाद, फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन के बाद, ही विजिटेड का मतलब दौरा करना, ठीक है, देखने जाना, तो ही विजिटेड विलेजेस एवरी मंथ यानी कि वो दौरा करता, देखने जाता विलेजेस को, गाँव को, एवरी मंथ प्रत्येक महीने, हर महीने। लिसनड यानी कि सुनता, तो सुना, टू पीपल्स प्रॉब्लम्स यानी कि जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को, एंड सॉल्व्ड हल किया, हल करता, देम विद विजडम यानी कि बुद्धिमानी से उनकी जो भी समस्याएं थी उनको हल करता, एंड पेशेंस और धैर्य के साथ। फ्रॉम दैट डे ऑन ही विजिटेड villages every month, listened to the people's problems and solved them with wisdom and patience। मतलब क्या किया उसने, किसान की बात सुनी, राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ, उस दिन के बाद से वह हर महीने गांव का दौरा करने लगा, वह लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनता और उन्हें बुद्धिमानी तथा धैर्य के साथ हल करता, ठीक है, सॉल्व देम विद विजडम यानी बुद्धिमानी से, एंड पेशेंस से, धैर्य से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या है पैराग्राफ, सून यानी कि जल्द ही, द किंगडम जो किंगडम था, साम्राज्य था, राज्य था, बिकेम बन गया, पीसफुल शांत, प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध, एंड हैप्पी खुश यानी कि धीरे धीरे जल्द ही वह राज्य शांत, समृद्ध और खुशहाल बन गया। हैप्पी का मतलब यहाँ खुशहाल लेंगे, हम अनुवाद करेंगे खुश बन गया, तो खुश, और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो खुशहाल बन गया। पीपल रिस्पेक्टेड द किंग, पीपल जो है सम्मान करते, रिस्पेक्टेड द किंग उस राजा की, नॉट बिकॉज ऑफ हिज गोल्डन क्राउन यानी कि गोल्डन क्राउन की वजह से ही नहीं, ठीक है, की वजह से, बिकॉज ऑफ, बट बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी की वजह से, काइंडनेस की वजह से, एंड विजडम की वजह से, उसकी बुद्धिमानी की वजह से। क्या है कि जो लोग थे, राजा का सम्मान उसके सुनहरे मुकुट की वजह से नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी, दयालुता और बुद्धिमानी के कारण करने लगे। ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन मुद्दा है कि इंग्लिश रीडिंग के साथ, हिंदी अनुवाद के साथ, हिंदी वोकैबलरी के साथ इंग्लिश को पढ़ना सीखना है, ठीक है, वोकैब कैसी यूज़ हुई, कैसे वर्ड्स हैं उनकी हिंदी में, अर्थ कैसे यूज़ हुए, सिर्फ स्टोरी को सुनना ही नहीं है, स्टोरी को अच्छी तरीके से पढ़कर उसका हिंदी में अनुवाद करना। आगे देखें, इसमें छोटा सा मॉरल भी दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। शिक्षा क्या है, अ ट्रू यानी कि एक सच्चा लीडर, नेता, इज नोन पहचाना जाता है, ठीक है, बाय हिज कैरेक्टर नॉट बाय हिज क्राउन, मुकुट, क्राउन का मतलब, ठीक है, कैरेक्टर का मतलब, या इसको चैरेक्टर नहीं पढ़ना है, कैरेक्टर पढ़ना है, चरित्र, यानी कि एक सच्चे नेता की पहचान उसके मुकुट से नहीं बल्कि उसके चरित्र और अच्छे कर्मों से होती है। ट्रू लीडर इज नोन बाय हिज कैरेक्टर यानी पहचाना जाता है, पहचान होती है ना, बाय, नॉट बाय हिज क्राउन, इसको क्रोन नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्राउन पढ़ना है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश की स्टोरी है कंप्लीट होती है। इसी तरीके से आपको इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ना है, इंग्लिश की जो वोकैबलरी दे रखी है उनको भी याद रखना है। ऐसे स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो वोकैबलरी जल्दी याद होती है और किस तरीके से वो सेंटेंस में यूज़ हुई है वो भी हमको समझ में आता है। तो आज यहाँ पर जो है स्टोरी है उसका ट्रांसलेशन हिंदी में जो अनुवाद है वो कंप्लीट होता है।
आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार फिर से।